गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास्टव इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 9 डिस्कस किया था ज्योग्राफी का। उससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेमोक्रेसी चैप्टर किया था और आज हम ज्योग्राफी का 12 चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। रिसोर्सेज स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज स्टूडेंट क्या होता है? जो हमारी नीड्स को फुलफिलमेंट करे और जो हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, वही क्या है? रिसोर्सेज है। ऑल दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड विच आर यूज टू फुलफिलमेंट ऑवर रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो हमारी सराउंडिंग में है, जो हमारे पास में अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को फुलफिलमेंट करे या हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करे, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज स्टूडेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज में हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड ए रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज है। ह्यूमन अपना काम करता है, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है या एजुकेशन करवाता है, वो कुछ स्किल्स बताता है, तो वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं मेड बाय ह्यूमन। जो भी वर्क मेड बाय ह्यूमन, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। We can develop our physical and mental power through education, technology, health and self। मतलब कि हमारा जो मेंटल और फिजिकल है वो हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम एजुकेशन के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्सेज इज कॉन्सेप्ट विच कंसिडर पॉपुलर एज एसेट रदर देन लाइबिलिटीज़। एसेट्स मतलब कि जो चीज़ हमको चाहिए, और लाइबिलिटीज़ जो हम इच्छुक हैं, जो हमको चाहिए, चाहते हैं, वो चाहिए, मिलनी चाहिए हमको। When we invest in health and education and training and other services, then we can change human population into human resources। मतलब कोई भी हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम एजुकेशंस को और अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको ह्यूमन पॉपुलेशन से ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारी नीड्स को फुलफिलमेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जिससे वो हमारी इंक्रीज डे बाई डे लाइफ के अंदर इंक्रीजमेंट करें और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। उसके बाद में स्टूडेंट आते हैं पॉपुलेशन। इट इज़ रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन सेंसस ऑफ इंडिया। ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्स। पॉपुलेशंस भी क्या है? पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज था, तो पॉपुलेशन भी क्या है? पॉपुलेशन भी रिसोर्सेज के अंदर काउंट होता है, और वो काउंट होता है तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर वो एरिया है उसके अंदर जो पीपल्स रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में। एक टाइम पीरियड फिक्स होता है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। उसी को ही उन्होंने क्या बताया? रिसोर्सेज बताया। उसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं इसके मेजर पॉइंट रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जैसे कि साइज़ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे पता लगा सकते हैं। इट टेल्स द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड हाउ मेनी पीपल्स लिव एट पर्टिकुलर प्लेस। अब हम इसका पर्टिकुलर साइज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है, उसमें कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर उसमें पॉपुलेशंस के अंदर टोटल निकालेंगे तो क्या है? वहाँ पर जब मैन भी आएंगे, वुमेन्स भी आएंगे, कि चाइल्ड्स भी आएंगे, और वहाँ पर लिविंग कितने पर्टिकुलर प्लेस पे। पॉपुलेशन इंक्रीज एंड पॉपुलेशन चेंज। इट टेल्स द इंक्रीज एंड चेंज ऑफ द नंबर्स पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर ड्यूरिंग द फिक्स टाइम पीरियड एंड रीजन बिहाइंड इट। मतलब कि इंक्रीजमेंट भी होता है कभी पॉपुलेशन, कभी डिक्रीजमेंट भी होता है। जैसे इंक्रीजमेंट हुआ तो उसके पीछे भी कोई रीज़न बिहाइंड होगा, या फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर कुछ, ठीक है, उसके पीछे हम रीज़न देंगे। जैसे कि डेथ रेट बढ़ेगी तो भी हमको रीज़न देने पड़ेगा, बर्थ रेट बढ़ेगी तो भी रीज़न देना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इट्स टेल द एज ग्रुप ऑफ पीपल्स, लिटरेसी रेट, प्रोफेक्शन, हेल्थ एंड अदर कंडीशंस। उसके बाद में स्टूडेंट है आपके साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। इन इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री आफ्टर इंडिया, चाइना। द 5 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड: चाइना 113 करोड़, इंडिया 21 करोड़, यूएसए 30 करोड़, इंडोनेशिया 23 करोड़, ब्राज़ील 19 करोड़, पाकिस्तान 18 करोड़। एज पर 2000 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज करोड़ 2.00 crore, which is 70.3% of the total population. The area of India is 32.8 lakh square kilometers, which is 2.4 of the total land surface area. ठीक है, उसके बाद में हम इसकी कुछ टर्म्स और एडवांस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन।
Uttar Pradesh is the most populated state in India with a population of 19.96 crore, which is 16.49% of total population of India. मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में से उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है 16.49%. Sikkim is the least populated state in India, which with a population of 6107, which is 0.05% of total population of India. उसके बाद में population reside in Lakshadweep. About the half of Indian population lives only in the 5 states Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. Rajasthan is 8th place in India in the terms of population. तो राजस्थान का नंबर कहाँ पर आता है 8th place पे, ठीक है 8th नंबर पर. It is the 6.86 crore population, which is 5.67% of India population. राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब एरिया के अंदर देखिए तो बिगेस्ट स्टेट है. उसका एरिया क्या है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद में जयपुर का इन्होंने बताया है. जयपुर इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान विद पॉपुलेशन ऑफ 66.7 लाख. जैसलमेर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ 6.7 लाख. ये सारे हमने पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कस किए. उसके बाद में देखो पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज, पॉपुलेशंस के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं और उनके अंदर ग्रोथ कैसे चेंज होती है. जैसे कि चेंज इन रेजिडेंट ऑफ इन कंट्री, स्टेट और अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज. मतलब कि एक एरिया के अंदर, उस कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमको चेंजेस क्या मिले, उसके अंदर हमको चेंजेस में कैसे 2 टर्म्स आती है. उसमें रिलेटिव इंक्रीज, टोटल ग्रोथ का एब्सोल्यूट इंक्रीज, मतलब कि उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है. जैसे कि हम पढ़ेंगे रिलेटिव इंक्रीज. पॉपुलेशन ऑफ एनी प्लेस इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट और डेथ रेट इन माइग्रेशंस. मतलब कि इंक्रीजमेंट, मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कैसे होगा, या तो डिफरेंस किस में बताएंगे, बर्थ रेट के अंदर और डेथ रेट के अंदर. बट इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस बताएंगे, या तो बर्थ रेट ज़्यादा होगी या डेथ रेट आ जाएगी. उसमें हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है या नहीं है, या कुछ चेंजेस उसके अंदर अकर हुआ है या नहीं हुआ. उसके बाद में एब्सोल्यूट इंक्रीज ग्रोथ. इट इज़ कैलकुलेट बाय द डिक्रीज द पॉपुलेशन अर्लियर ईयर फ्रॉम द लास्ट ईयर. इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अर्लियर ग्रोथ फ्रॉम द लेटर ग्रोथ, जो उनमें से माइनस कर देंगे. रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, इट इज़ रेफर्स टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर 100% इन ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया. The India population has increased rapidly from 1951 to 2011. Annual population growth rate of India is 122 lakhs, which is earlier harm for the resources and environment. It is estimated that India will be the most popular country in world by 2045. Decade growth of India in 2011 is 74.64%. Decade growth of Rajasthan in 2011, जब पॉपुलेशन की काउंसलिंग होती है तो वो 2011 में 21.44%. उसके बाद में बाड़मेर इज़ अ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई थी. उसके बाद में गंगानगर इज़ अ लोवेस्ट ग्रोथ रेट, सबसे कम गंगानगर के अंदर. तो नेक्स्ट ये सारे आपको लिखने हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. उसके बाद में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव इंक्रीजमेंट और कैसे होगा डिक्रीज, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट में कैसे डिफरेंस होता है, वो सारे आपको देखने हैं. तो ये सारे नोट्स आपको PDF सेंड की हुई है, वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं.